मरकरी होता है। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ब्लड प्रेशर। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इफेक्टिव करते हैं, सच एज द ब्लड आउटपुट ऑफ द हार्ट, ब्लड का निकलना, कैपिलरीज, द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड का गाढ़ापन, फियर, डर, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, वरी, चिंता। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, ब्लड प्रेशर नापा जाता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कॉल्ड स्फिग्नोमैनोमीटर, जिस मीटर के द्वारा डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, नापते हैं, उसका नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 80 mm Hg। हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो होता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके, अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड वेसल। ब्लड फ्लोज अराउंड द बॉडी इन ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है, उन वे पाइपलाइंस जिनके अंदर ब्लड चलता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, ये डायग्राम आपको मेंटेन करना है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, देखिए, फर्स्ट इज आर्टरीज, दोज वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वे पाइपलाइन जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं, क्या कहलाती हैं? आर्टरीज कहलाती हैं। द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड बहता है वो हाई प्रेशर के साथ बहता है। सो देयर वॉल्स आर थिक, इसलिए इनकी दीवारें जो हैं अंदर की वो मोटी होती हैं, एंड इलास्टिक, और लचीली होती हैं। वॉल इज़ कंपोज ऑफ 3 लेयर्स, और इनकी जो दीवारें होती हैं उनमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जो कि ये हैं, ट्यूनिका एक्सटर्निया, इट इज़ द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर की लेयर है। ट्यूनिका मीडिया, इट इज़ द मिडिल लेयर, ये बीच की लेयर है। ट्यूनिका इंटरना, ये अंदर वाली लेयर है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की है। वेन्स, वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स का क्या कार्य है? ये ब्लड को जमा करती हैं शरीर के सारे दूसरे पार्ट्स से। ओके, एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, और ये दिल में को हार्ट में ब्लड को वापस लेकर के आती हैं। दे आर ऑलवेज थिन वार्ड, ये हमेशा पतली दीवार वाली होती हैं। सेमीलूनर वाल्व्स, और इनमें सेमीलूनर वाल्व्स होते हैं, विच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड को वापस जाने के लिए रोकते हैं। आर प्रिवेंट इन वेन्स, प्रेजेंट इन वेन्स, जो कि वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये रहे पॉकेट वेन ओपन, और ये डायग्राम भी आपको मेंटेन करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल ऑफ द वेन लाइक डेट ऑफ आर्टरीज, वेन की जो है आर्टरीज है। कैपिलरी, द ब्लड कैपिलरीज आर वेरी थिन, ब्लड कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं। द कैपिलरीज फॉर्म ए नेटवर्क इन ईच ऑर्गन, कैपिलरीज जो हैं ऑर्गन के अंदर एक नेटवर्क बनाती हैं। इन ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप में। द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर थिन वॉल्ड वेसल्स कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। आर्टरी जो हैं छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं। विच डिवाइड इनटू ए नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क में, जाल में डिवाइड हो जाती हैं। ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म वेनुल्स, कैपिलरीज दोबारा से ज्वाइन होकर वेनुल्स में बदल जाती हैं। ऑफ वेनुल्स एंड वेनुल्स कलेक्टिवली फॉर्म वेन, ये पूरी तरीके से क्या बनाते हैं? वेन्स बनाते हैं। ये डायग्राम आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज अवे always carry
द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी जो है ब्लड को लेकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जाती हैं, जबकि वेन्स क्या करती हैं, अलग अलग पार्ट्स से ब्लड को लेकर के हार्ट की ओर वापस आती हैं। ठीक है। द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर मस्कुलर, इनकी वाल जो है मस्कुलर होती है, थिक होती है एंड इलास्टिक होती है, लचीली होती है, मोटी होती है। द वॉल ऑफ वेन्स आर थिन, पतली होती है इनकी दीवार। वेसल्स आर नॉट फाउंड इन आर्टरीज, वेसल्स जो हैं आर्टरीज में नहीं पाए, वाल्स जो हैं आर्टरीज में नहीं पाए जाते हैं, और वेन्स में वाल्स पाए जाते हैं, सेमीलुनर वाल्स। द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज इज़ नैरो, आर्टरीज का जो रास्ता होता है वो पतला होता है, नैरो होता है। क्रॉस सेक्शन आउटलाइन ऑफ द वेन इज़ मोर इंटररेगुलर और ओवल, इनका जो सेक्शन होता है वो इंटररेगुलर होता है, ओवल होता है। ब्लड फ्लो रैपिडली, ब्लड का जो इनमें फ्लो होता है वो एकदम होता है, अंडर हाई प्रेशर, दबाव के साथ, प्रेशर के साथ। ब्लड फ्लो स्लोली अंडर लो प्रेशर, इनमें ब्लड जो बहता है वो कम प्रेशर के साथ बहता है, धीरे से बहता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, जबकि वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती हैं। दे आर यूजुअली सिचुएटेड डीप अवे फ्रॉम द स्किन, ये स्किन में गहराई में सिचुएटेड होती हैं, और ये जो है ऊपर भी सिचुएटेड होती हैं। द कलर ऑफ आर्टरीज इज़ आइदर पिंक और डार्क रेड, आर्टरीज का जो कलर होता है या तो पिंक होता है या डार्क रेड होता है। द कलर ऑफ द वेन इज़ डार्क ब्लू, वेन का जो कलर होता है वो डार्क ब्लू होता है। वॉल ऑफ आर्टरीज इज़ नॉन कोलैप्सिबल, वेन आर्टरीज की जो वाल होती है वो नॉन कोलैप्सिबल होती है। द वाल ऑफ वेन्स इज़ कोलैप्सिबल, वेन की वाल क्या होती है वो कोलैप्सिबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फ। द ब्लड डज नॉट कम, ब्लड नहीं आता है इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सेल्स, सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं आता है। इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी के टिश्यू में। द ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, ब्लड जो है आर्टरीज में बहता है। कैपिलरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज में भी बहता है, वेन्स में भी बहता है। इन कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर नेटवर्क, कैपिलरीज नेटवर्क में द ब्लड प्रेशर इज़ रिलैक्सिवली, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो रिलैक्सिवली होता है। हाई एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ज़्यादा होता है, एंड क्विट लो एट द वीनस, वीनस तक जाते जाते ये लो हो जाता है। एंड ऑफ द कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी के नेटवर्क के लास्ट तक जाते जाते इसका प्रेशर डाउन हो जाता है। ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कारण एट द बिगिनिंग ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी की शुरुआत में नेटवर्क सम ऑफ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज एक्चुअली फिल्टर्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल। दिस लिक्विड इज कॉल्ड लिम्फ, इस लिक्विड को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। लिम्फ इज क्लियर और स्लाइटली मटेरियल, ओपेसलेंट, colorless alkaline fluid. It contains white blood corpuscles, food materials, excretory materials and some blood proteins, insoluble proteins and carbon dioxide are known in lymph. Red blood corpuscles are absent. Lymph can clot like blood. Function of lymph. Lymph distributed food materials and oxygen to all those cells. लिम्फ जो है शरीर के अंदर फूड मटेरियल्स को और ऑक्सीजन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड कैपिलरीज कैन नॉट रीच, ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुंचती हैं। लिम्फ कलेक्ट सिक्रेटरी मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, लिम्फ क्या करता है, सेल्स से सिक्रेटरी मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को सबमिट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, कलेक्ट ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा को सबमिट करता है, विच हैज़ कलेक्ट करता है, विच हैज़ डिफ्यूज्ड, जो कि डिफ्यूज़ होता है आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एंड रिटर्न्स इट टू द ब्लड स्ट्रीम। लिम्फ एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टिव फैटी मटेरियल इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फ जो है ये डाइजेस्टिव फैटी एसिड्स जो है उसमें क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर देता है। इट प्रोड्यूसेस सर्टेन वाइट कार्पसल्स विच
engulf बैक्टीरिया एंड फाइट इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है। लिम्फ प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स, लिम्फ एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फैटी मटेरियल्स, लिम्फ जो है डाइजेस्टेड फैटी मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर देता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इट प्रोड्यूसेस, ये उत्पन्न करता है सर्टेन वाइट कार्पल्स, कुछ वाइट कार्पल्स विच एनगल्फ बैक्टीरिया एंड फाइट इन्फेक्शंस, जो कि बैक्टीरिया से एंगल्फ हो जाती हैं और इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। लिम्फ प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स, लिम्फ जो है डेलिकेट ऑर्गन्स से क्या करता है, फाइट करता है, लड़ाई करता है। सिमिलरिटीज बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड आर फ्लूइड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, दोनों लिक्विड, दोनों वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है। वाइट ब्लड कार्पल्स आर प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं। बोथ कंटेन ग्लूकोज, दोनों में ग्लूकोज होती है। एमिनो एसिड्स होते हैं दोनों में, साल्ट होते हैं, यूरिया होता है आदि। बोथ कैन क्लॉट, दोनों जम सकते हैं। बिकॉज फाइब्रिनोजेन प्रोटीन इज प्रेजेंट, क्योंकि इनमें फाइब्रोनिजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। बोथ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, दोनों ट्रांसपोर्ट में हेल्प, बोथ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दोनों ही न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में। बोथ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, दोनों ही एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड में एंड लिम्फ में डिफरेंस। ब्लड इज़ ए फ्लूइड, ब्लड एक फ्लूइड है, गीला तरल। कनेक्टिव कहते हैं दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाला टिश्यू है। कंटेनिंग ऑफ प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा होता है एंड ब्लड कार्पल्स होती है। रेड ब्लड कार्पल्स एंड आर प्रेजेंट, रेड ब्लड कार्पल्स इसमें प्रेजेंट होती है। लिम्फ इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा, इसमें भी प्लाज्मा होता है एंड ब्लड कार्पल्स, इसमें भी ब्लड कार्पल्स होती है। बट रेड ब्लड कार्पल्स आर एब्सेंट, लेकिन रेड ब्लड कार्पल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। वाइट ब्लड कार्पल्स आर लेस इन नंबर, वाइट ब्लड कार्पल्स WBC जो होती है वो ब्लड के अंदर कम संख्या में होती हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज मोर इन WBC, लेकिन वाइट ब्लड कार्पल्स में न्यूट्रोफिल्स की नंबर ज़्यादा होती है। वाइट ब्लड कार्पल्स आर मोर इन नंबर, वाइट ब्लड कार्पल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर इज मोर इन लिम्फ, बट द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स इज इन हायर, इज इट द हायर, लिम्फोसाइट की नंबर हायर होती है, ज़्यादा होती है। ब्लड कंटेन्स, ब्लड में होता है मोर न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती हैं एंड ऑक्सीजन, जबकि लिम्फ में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कम होते हैं, लेस होते हैं। ब्लड कंटेन्स नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल अमाउंट होती है एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल, और एक्सक्रीटरी मटेरियल की भी नॉर्मल अमाउंट होती है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स इज मोर इन लिम्फ, लिम्फ के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ब्लड डज नॉट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ब्लड जो है फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता है, जबकि लिम्फ जो है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूबल प्रोटीन आर मोर, सॉल्यूबल प्रोटीन ज़्यादा होती है इसमें, और इसमें जो है इनसॉल्यूबल प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ओके, आप लोग इसे अपने आने वाले टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।